क्या सिर्फ मैथ और इंग्लिश में अच्छे बच्चे ही इंटेलिजेंट होते हैं? अगर कोई बच्चा गाना अच्छा गाता है, कोई खेल में शानदार है या कोई ड्राइंग में कमाल करता है, तो क्या वो इंटेलिजेंट नहीं है? यहीं पर आते हैं हॉवर्ड गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंट थ्योरी। नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे हॉवर्ड गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस थियोरी, जो सीटेट, एमपीटेट, यूपीटेट और सभी टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो उसका मेन कॉन्सेप्ट है, पहले तो देखते हैं कि जो हॉवर्ड गार्डनर ने 1983 में कहा कि जो इंटेलिजेंस केवल एक प्रकार की नहीं होती, मतलब एक तरह की नहीं होती है, बल्कि जो हर व्यक्ति में अलग अलग प्रकार की बुद्धिमत्ताएं होती हैं। उन्होंने कुल 8 प्रकार की इंटेलिजेंस बताई है। तो सबसे पहली है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। तो लिंग्विस्टिक से समझ में आ रहा है कि लैंग्वेज से जुड़ी हुई है, तो भाषा से जुड़ी जो क्षमताएं होती है, ऐसे लोग पढ़ने, लिखने और बोलने में अच्छे होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए लेखक, कवि, पत्रकार, मतलब राइटर, पोएट जो रहते हैं, इसका एग्जाम्पल है। सेकेंड है लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, मतलब तर्क और गणित की क्षमता। ऐसे लोग जो होते हैं वो मैथ्स और समस्याओं को हल करने में माहिर होते हैं, जैसे कि साइंटिस्ट, इंजीनियर। नेक्स्ट है स्पाटियल इंटेलिजेंस। इसमें क्या होता है कि चित्र और कल्पना की क्षमता होती है इंसान में। ऐसे लोग ड्राइंग में, डिज़ाइन में, मैप्स को आसानी से समझ जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए आर्किटेक्ट, पेंटर। नेक्स्ट है म्यूज़िकल इंटेलिजेंस, ये फोर्थ है। इसमें क्या होता है कि संगीत की क्षमता। म्यूज़िकल इंटेलिजेंस से हमें समझ में आ रहा है कि संगीत से रिलेटेड है, म्यूज़िक से रिलेटेड है, तो ये संगीत की क्षमता होती है, मतलब गाना, संगीत बनाना और धुन पहचानना। जैसे कि सिंगर एग्जाम्पल हो गया, म्यूजिशियन एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद फिफ्थ है बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। इसमें क्या, शरीर की गतिविधियों पर नियंत्रण, जैसे कि खेलकूद, डांस, ठीक है, अभिनय, एक्टिंग में दक्षता, जैसे खिलाड़ी हो गए, विराट कोहली हो गए, डांसर्स हो गए दूसरे, ये सब बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस में आते हैं। उसके बाद सिक्स्थ है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। तो इसमें बेसिकली दो तरीके के लोग होते हैं, तो इंटरपर्सनल और एक इंट्रापर्सनल। तो जो इंटरपर्सनल होते हैं वो होते हैं दूसरों को समझने की क्षमता, जिनमें होते हैं उनको इंटरपर्सनल बोलते हैं, इंटर। और जिनमें अपने आप को समझने की क्षमता होती है स्वयं को, उनको इंट्रापर्सनल बोलते हैं। तो अभी पहले हम देखते हैं कि इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस मतलब दूसरों को समझने की क्षमता, लोगों से अच्छे संबंध बनाना, मतलब उनका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होता है, फिर टीम में काम करना, ये सब इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस वाले व्यक्ति के गुण होते हैं। जैसे कि शिक्षक हो गए, टीचर हो गए, नेता हो गए। फिर अब इंट्रापर्सनल की बात करते हैं, तो स्वयं को समझने की क्षमता, जैसे कि अपनी भावनाओं और विचारों को समझना। राइटर्स जो रहते हैं वो अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं अपने पोएम्स के थ्रू, अपने जो निबंध के थ्रू। नेक्स्ट है 8 नंबर का नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, मतलब प्रकृति को समझने की क्षमता। ये लास्ट है, और इसमें फिर से एक बार देख लेते हैं कि नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस में क्या होता है, जो प्रकृति को समझने की क्षमता, पेड़ पौधों, जानवरों और पर्यावरण में रुचि रखने वाले व्यक्ति, जैसे किसान हो गए। अब इसके एग्जाम की ट्रिक में आप कैसे याद रख सकते हैं कि लैंग्वेज, लॉजिक, पिक्चर, म्यूज़िक, बॉडी, अदर, सेल्फ, नेचर, यानी हर बच्चा किसी ना किसी तरीके से इंटेलिजेंट होता है। आपको बस ये याद रखना है कि हर बच्चा सिर्फ ये नहीं कि मैथ्स और इंग्लिश में अच्छा है तो इंटेलिजेंट है, वो अपनी अपनी फील्ड में, किसी भी फील्ड में, चाहे वो लैंग्वेज में, पिक्चर में, म्यूज़िक में या किसी और दूसरी चीज़ों में भी इंटेलिजेंट हो सकता है। अब बात करते हैं कि हॉवर्ड गार्डनर के अनुसार इंटेलिजेंस सिर्फ आईक्यू नहीं है, बल्कि हर व्यक्ति की अलग अलग क्षमताओं का समूह है। इसलिए एक अच्छा शिक्षक हर बच्चे की विशेष प्रतिभा को पहचानता है। सीटेट एमपीटेट में एक क्वेश्चन आता है कि मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी किसने दी थी, तो वो हॉवर्ड गार्डनर ने दी थी। इसके बाद इसमें अलग अलग जो हमने 8 टाइप्स देखे, इनके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है कि इंटरपर्सनल, अगर हम किसी और को समझते हैं तो ये कौन से इसमें आता है इंटेलिजेंस में, तो हमें पता होना चाहिए कि अगर हम किसी और को समझ रहे हैं तो वो इंटरपर्सनल होगा, और अगर हम अपने आप को समझ रहे हैं तो ये जो होता है वो इंटरपर्सनल में आता है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना, और बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।